तुम लोग क्रिकेट में एक आदमी का नाम जानता है, किसका? सचिन तेंदुलकर का नाम कितना शान से लिया जाता है, सचिन तेंदुलकर का नाम। उसी तरह से फुटबॉल में पेले का नाम लिया जाता है, जो कि बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। और डांसिंग के क्षेत्र में किसका नाम लिया जाता है? माइकल जैक्सन का लिया जाता है ना। तो ये सब का जिस तरह से मतलब कि अपना अपना जगह पे नाम है, बहुत ही फेमस है अपने क्षेत्र में, उसी प्रकार से एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, ठीक है, बास्केटबॉल का खिलाड़ी हैं, इसका नाम तुम लोग शायद नहीं जानता होगा। उसका नाम है माइकल जॉर्डन। क्या नाम है? माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल के बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। और बचपन में वो इतने गरीब थे, कि बहुत मतलब कि समझ लो कि झुग्गी झोपड़ी में वो रहने वाले लोग थे। तो वो जब 13-14 साल के एज में थे, ठीक है, सुनना इधर गौर से मेरा बात को, जब वो 13-14 साल का एज में थे, तो उनके पापा जो हैं मतलब कि सेकेंड हैंड कपड़ा, सेकेंड हैंड टी शर्ट सब होता है जो पहना हुआ कपड़ा था, उसको वो खरीद के और बाज़ार में बेचते थे आधा दाम पे। तो एक दिन जो है उसके पापा, इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन जो है उसके पापा उनको बुलाए, किसको? माइकल जॉर्डन को, जो कि एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। उनको उस समय नहीं थे, उस समय वो बचपन था उनका। उनको बुलाए और बोले कि लो ये तुम टी शर्ट, ठीक है, उनको एक टी शर्ट दे दिए और बोले किसको? तुम $1 में बेच के दिखाओ, ठीक है, सुनना। बोले क्या उनको? कि $1 में बेच के दिखाओ। तो वो लेके गए उनको टी शर्ट को बेचने के लिए मार्केट में, आराम से, मतलब कि थोड़ा सा उनको लगा मुश्किल, पहली बार वो बेच रहे थे, तो बेच दिए, $1 में बेच दिए। तो बेच के और आए घर, अपना पापा को पैसा दे दिए। फिर कुछ दिन के बाद उसके पापा जो हैं, उनके पापा मतलब उनको एक टी शर्ट और दिए और बोले इसको तुम $2 में बेच के दिखाओ इस बार। तो फिर से थोड़ा सा उनको मुश्किल लगा, कैसे बेचेंगे, वही टी शर्ट है सेम, जो उस दिन $1 में बेचने के लिए बोले थे, आज वही टी शर्ट दिए सेम, और $20 में बोले बेचने के लिए। तो बोला, थोड़ा सा मुश्किल लगा उनको, कैसे बेचेंगे। तो वो क्या किए कि गए कहाँ, एक जो प्रिंट करता है टी शर्ट सब पे कुछ किसी चीज़ का फ़ोटो छाप देते हैं या फिर किसी भी चीज़ का, तो वो क्या करवाए कि उस टी शर्ट पर एक मिक्की माउस का फ़ोटो प्रिंट करवा दी उस टी शर्ट पर, और लेकर गए कहाँ, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जिसमें मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि अमीर घर के लोग, बच्चा सब पढ़ने के लिए आता था, वहाँ पर वो बेचने लगा टी शर्ट। उसके बाद एक लड़का को वो टी शर्ट पसंद आ गया, ठीक है, तो वो टी शर्ट खरीद लिया, कितना में? $20 में, और एक्स्ट्रा उसको $5 एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, मिकी माउस उसको पसंद था, तो उसका फोटो उस पर चिपका हुआ था, तो ले लिया। और $5 यानी कि $25 में वो टी शर्ट ले लिया था। वो $20 में बेचने के लिए बोले थे, लेकिन वो $25 में लिए उनको। उसके बाद आके पापा को दे दिए कि मैंने इस टी शर्ट को $25 में बेच दिया है। तो उनके पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर क्या हुआ कि वो जो हैं एक टी शर्ट फिर से दिए उनको, और इस बार बोले वही टी शर्ट था, इस बार क्या बोले, इसको तुम $200 में बेच के दिखाओ, ठीक है, क्या बोले? $200 में बेच के दिखाओ, मतलब थोड़ा सा उनको दिए। तो अब ये काम उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि $200 में इसको कैसे बेचेंगे। तो क्या हुआ कि वो टी शर्ट को लेके गए, सोचने लगे कैसे इसको हम बेचेंगे $200 में। तो वो गए एक जगह, मतलब कोई सेलिब्रिटी आने वाले थे, ठीक है, फिल्मी दुनिया का, वहाँ पर वो गए, किसी तरह से एकदम टी शर्ट उनके हाथ में था, ऐसे ही मतलब कि पसीना पसीना थे एकदम। तो उसके बाद उनको क्या हुआ कि वो किसी भी तरह से, वो जो सेलिब्रिटी कोई हीरोइन था फिल्मी दुनिया की, वो आई हुई थी, किसी तरह से उनका वो सिग्नेचर उस टी शर्ट पे, मतलब ऑटोग्राफ ले लिए, ठीक है, उस टी शर्ट पर। अब उनका बहुत नामी हीरोइन थी वो, न्यूयॉर्क शहर का, अमेरिका का ये कहानी है। तो बहुत ही उसके बाद उस पर जब वो सिग्नेचर ले लिए, ऑटोग्राफ ले लिए उस टी शर्ट पे, तो क्या हुआ कि वो गए, कहाँ गए बेचने के लिए। उनका बोली लगने लगा उस टी शर्ट का कि ये टी शर्ट पे इसका मतलब उस सेलिब्रिटी का सिग्नेचर है, इसको अब कितना में, मतलब कि बोली लगते $200 में उसको पापा बोले थे बेचने के लिए, वो बोली लगा अंत में $1200 का, और $1200 में वो टी शर्ट बिका। उसके बाद वो आए पापा के पास, अपना दिए, पैसा दिए उनको, बोले कि मैंने इस टी शर्ट को $1200 में बेच दिया है। तो उनके पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने का मतलब है, इस कहानी में तुम लोग को ये हम बताने का कोशिश कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि अगर तुम किसी भी काम को, कितना भी मुश्किल काम क्यों न हो, अगर तू उसको चाह लेगा कि इसको हमको करना है, चाहे कैसे करके करें, टेक्निक इसका निकालना पड़ेगा। बस असंभव कोई काम नहीं होता, बस उसका कुछ हमको टेक्निक, कुछ रास्ता निकालना पड़ता है, तो काम हमें आसानी से, वो काम मेरा आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी काम अगर तुमको मिले, ठीक है, कोई भी काम मिल जाए
अच्छा काम है तो उसका ये नहीं सोचो कि हमसे नहीं होगा, उसका रास्ता ढूंढो कि हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर वो रास्ता ढूंढने में तुम लोग कामयाब हो जाता है तो समझ लो ज़िंदगी में तरक्की करने से तुम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये कहानी छोटा सा तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए था। धन्यवाद।